नदी घाटी परियोजना से संबंधित जो एमसीक्यू हैं। क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है हीराकुंड बांध, ये किस नदी पर बना हुआ है? तो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक बांध हीराकुंड बांध है, ये किस नदी पर बना हुआ है? इसका ऑप्शन नंबर सी है, ये है महानदी पर बना हुआ है। महानदी प्रणाली ओडिशा राज्य की सबसे बड़ी नदी और प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी गोदावरी और कृष्ण के बाद नदी है। यानी कि महानदी प्रणाली ओडिशा राज्य की सबसे बड़ी नदी और प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी गोदावरी और कृष्णा के बाद ये नदी है महानदी। यह नदी अमरकंटक के दक्षिण में छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर की पहाड़ियों में सिहावा के पास से निकलती है। शिवनाथ, हंसदेव, मांड, हिब, चौक, तेल इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। किसकी? महानदी की। तो महानदी की जो प्रमुख सहायक नदी है शिवनाथ, हंसदेव, मांड, हिब, जोग, तेल, ये इसकी प्रमुख सहायक नदी है। और दुनिया में सबसे बड़े बांधों में से एक हीराकुंड बांध इसी नदी पर बना हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिली भवन एक शब्द है, सिली भवन, इसमें से किस भौगोलिक घटना से संबंधित है? श्रीनगर। इसका ऑप्शन नंबर है डी, चट्टानों से बना है। सिली भवन सब चट्टानों के निर्माण से संबंधित है। अवसादी चट्टानें सिली भवन प्रक्रिया के द्वारा निर्मित होती हैं। चूना पत्थर, कोयला आदि अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। अवसादी चट्टानों के जो उदाहरण हैं चूना पत्थर, कोयला आदि अवसादी चट्टानों के ये उदाहरण हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में किस नहर की वजह से काफ़ी हरियाली हुई है? तो राजस्थान में एक नहर है, उस नहर की वजह से ही काफ़ी हरियाली आई है। सिंचाई के क्षेत्र में उसने अपनी एक अहम भूमिका निभाई है। उस नहर का नाम क्या है? तो उस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान जैसे रेगिस्तान एवं सूखे क्षेत्र में हरियाली लाने में इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख योगदान रहा। इंदिरा गांधी नहर भारत के सबसे बड़े नहर तंत्रों में से एक है और यह सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर हरी के बांध से निकलती है। ये याद रखने का है, ये किस बांध से निकलती है? इंदिरा गांधी नहर ये हरी के बांध से निकलती है, जहां पर सतलज और ब्यास नदियों का संगम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। बड़े बांधों के निर्माण के द्वारा नदी प्राकृतिक प्रवाह की विनियमित करने से अनुप्रय क्षेत्रों में कृषि प्रभावित होती है। क्या ऑप्शन है इसका? कि बाढ़ से खनिज समृद्ध जल छट के वार्षिक जमाव को अवरुद्ध करने से। बड़े बांधों के निर्माण के द्वारा नदी के प्राकृतिक प्रभाव को विनियमित करने से बाढ़ से खनिज समृद्ध तलछट के वार्षिक जमाव को अवरुद्ध करने से अनुप्रवाह क्षेत्रों में कृषि प्रभावित होती है। अनुप्रवाह क्षेत्रों में कृषि प्रभावित होती है। बड़े बांधों के निर्माण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के प्रभाव की आलोचना निम्नलिखित में से किस आधार पर नहीं की गई? इसका ऑप्शन नंबर सी है, मनोवैज्ञानिक, इनके आर्थिक रूप से, पर्यावरणीय और सामाजिक। तो किस आधार पर नहीं की गई? मनोवैज्ञानिक के आधार पर नहीं की गई। बड़े बांधों के निर्माण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के प्रभाव की आलोचना मनोवैज्ञानिक आधार पर नहीं की गई। इसके प्रभाव की कमी जो है आलोचना आर्थिक, पर्यावरणीय एवं सामाजिक आधार पर की गई।
सरदार सरोवर बांध का निर्माण गुजरात में किस नदी पर किया गया? सरदार सरोवर बांध का निर्माण गुजरात में किया गया, वो किस नदी पर किया गया? नर्मदा नदी पर। तो सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया गुजरात में नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध गुजरात के नवगांव के पास नर्मदा नदी पर बना एक गुरुत्व बांध है। यह बांध 4 राज्य इनके गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में पानी और बिजली की आपूर्ति करता है। जो सरदार सरोवर बांध है वो 4 राज्य हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान में पानी और बिजली की आपूर्ति करता है। सरदार सरोवर परियोजना का जो उद्घाटन किया गया था वो 17 सितंबर 2017 में किया था। किसने? नरेंद्र मोदी जी ने किया। उसकी आधारशिला रखी हुई थी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में और 1961 में इन्होंने रखी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है 1961 में इसकी आधारशिला रखी थी। नेक्स्ट इनमें से क्या एक बड़े बांध के निर्माण का सबसे एक कम महत्वपूर्ण कारण है? इनमें से क्या एक बड़े बांध के निर्माण का सबसे कम महत्वपूर्ण कारण है? इसका ऑप्शन नंबर ए है। परिवारों के लिए नौका विहार, मछली पकड़ने और पिकनिक मनाने का स्थान एक सबसे कम महत्वपूर्ण सबसे कम महत्वपूर्ण कारण है। कारण क्या है कि किसी क्षेत्र के लिए बिजली का अक्षय स्रोत है, अनुप्रवाह क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण के लिए है और घरों के लिए गारंटीकृत जल आपूर्ति के लिए जो है इसका अधिक महत्व है। तो बड़े बांधों का निर्माण अनेक प्रकार के आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक लाभ के लिए होता है, यथा बाढ़ नियंत्रण के लिए होता है, जल आपूर्ति के लिए होता है, पन बिजली शक्ति के लिए, अपशिष्ट प्रबंधन, नदी नेविगेशन और वन्यजीव आवास सहित अन्य हेतु लाभकारी है। जबकि बड़े बांध के निर्माण का सबसे कम कारण परिवार के लिए नौका विहार, मछली पकड़ने और पिकनिक मनाने का स्थान है, सबसे कम महत्व जो रखता है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? सरदार सरोवर जो बांध है वो किस नदी पर स्थित है? अभी प्रश्न रिपीट हुआ है, ये नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य के केवड़िया शहर में, कौन से शहर में? गुजरात के। ये सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात राज्य के केवड़िया शहर के पास नर्मदा नदी पर ये बना एक कंक्रीट ग्रेविटी बांध है और यह बांध 4 राज्यों के गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान में पानी और बिजली की आपूर्ति करता है। और नेक्स्ट देखते हैं, इंदिरा गांधी नहर भारत के किस राज्य और संघ शासित प्रदेश में ये स्थित है? इसका जो ऑप्शन नंबर है वो है डी, राजस्थान में। इंदिरा गांधी नहर भारत के किस राज्य और संघ शासित प्रदेश में ये स्थित है? राजस्थान। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में स्थित है। इसका निर्माण 1984 में हुआ था। 1984 में हुआ। 1970 के दशक में किस बांध के निर्माण के लिए निर्वासित किए गए लोग अभी तक उन्हें प्रदान किए जाने वाले लाभों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं? वो है तवा बांध। 1970 के दशक में तवा बांध के निर्माण के लिए निर्वासित किए गए लोग अभी तक संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लाभों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तवा बांध कहाँ है? ये तवा बांध मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। तवा बांध मध्य प्रदेश के
होशंगाबाद ये ज़िले में स्थित है। निम्न में से कौन सा बांध गंगा नदी पर ये बनाया गया है? जो गंगा नदी पर बना हुआ बांध है वो कौन सा है? उस बांध का नाम है टिहरी बांध। टिहरी बांध उत्तराखंड में है, गंगा नदी पर ही बना हुआ है। टिहरी बांध उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में भागीरथी नदी पर बनाया गया। यानी कि उत्तराखंड बांध उत्तराखंड जिले के राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में भागीरथी नदी पर बनाया गया। गंगा नदी को देवप्रयाग के ऊपर भागीरथी नाम से जाना जाता है। तो बांध है और इससे संबंधित नदी और कहाँ है स्थिति है। एक चमेरा बांध है, ये रावी नदी पर है और हिमाचल प्रदेश में। कोयना बांध है, कोयना नदी ये महाराष्ट्र से है। और रिहंद बांध है, रिहंद नदी उत्तर प्रदेश। भांगड़ा नागल बांध किसे नदी पर ये बनाया गया है? भांगड़ा नागल बांध। जो भांगड़ा नागल बांध है वो किस नदी पर है? भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी पर। भांगड़ा नागल बांध सतलज नदी पर स्थित है और भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। भांगड़ा नागल बांध सतलज नदी पर स्थित है और भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। और भारत के प्रमुख बांध और उससे संबंधित जो नदी है यानी कि जो टिहरी बांध है ये भागीरथी नदी पर स्थित है। टिहरी बांध और हीराकुंड बांध जो है ये है महानदी पर है। और सलार बांध जो है ये चिनाब नदी पर है। और जो उरी बांध है ये झेलम नदी पर ही स्थित है, झेलम नदी पर। एक है बगलीहार बांध, ये चेनाब नदी पर है। बगलीहार बांध चेनाब पर है। और नागार्जुन सागर बांध है कृष्णा नदी पर, ये कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट है गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना, इनमें से किस राज्य से ये संबंधित है? गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना इनमें से किस राज्य से ये संबंधित है? यह महाराष्ट्र से है, पंजाब से नहीं है, महाराष्ट्र से है। गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र राज्य में संबंधित है। यह परियोजना वैगगंगा नदी पर स्थित गोदावरी बेसिन के प्रमुख सिंचाई परियोजना में से एक है। इसे इंदिरा सागर सिंचाई परियोजना के नाम से इसे जाना जाता है। राजस्थान राज्य को उसकी खोई हुई हरियाली को किस नहर की वजह से पुनः प्राप्त किया गया था? ये प्रश्न रिपीट हुआ है। ये इंदिरा गांधी नहर की वजह से जो है पुनः प्राप्त हुआ था। राजस्थान राज्य की उसे खोई हुई हरियाली पुनः इंदिरा गांधी नहर की वजह से प्राप्त हुई। इंदिरा गांधी नहर भारत के सबसे बड़े नहर तंत्रों में से एक है। सतलज और व्यास नदी के संगम पर निर्मित हरी के बांध से ये निकलती है। किसके बांध से? हरी के बांध से निकलती है। यह पंजाब और राजस्थान को पानी की आपूर्ति कराती है। तवा बांध का निर्माण कब हुआ था? तवा बांध जो है इसका निर्माण किया गया था 1970 के दशक में। 1970 के दशक में इसका निर्माण किया गया था। तवा बांध मध्य प्रदेश के तवा बांध कहाँ है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है तवा। तो तवा उस पर यह 1958 में बनना शुरू हुआ था। 1978 में बनकर तैयार हो गया था तवा बांध। नेक्स्ट है गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? गांधी सागर बांध जो है ये किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में ये स्थित है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध मंदसौर मध्य प्रदेश और चंबल नदी पर स्थित है। यह महत्वाकांक्षी बहुउद्देश्य है चंबल नदी घाटी परियोजना का पहला व प्रमुख बांध है। चंबल नदी परियोजना के अंतर्गत राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज बांध का निर्माण हुआ है।
एक भाखड़ा नवल बांध किसे नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा नागल बांध जो बनाया गया है ये बनाया गया है सतलज नदी पर। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर ये बनाया गया हो। भाखड़ा नागल बांध उत्तर भारत के हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के बिलासपुर में एक सतलज नदी पर एक ठोस गुरुत्वाकर्षण बांध है। बांध जो है गोविंद सागर जलाशय बनाता है। यह बांध लगभग 518 मीटर लंबा और लगभग 226 मीटर ऊंचा है। जायकवाड़ी चरण प्रथम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर। तो जायकवाड़ी चरण प्रथम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? यह गोदावरी नदी पर स्थित है। जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना भारत की एक नदी घाटी परियोजना है। यह परियोजना महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में जायकवाड़ी गांव के निकट गोदावरी नदी पर स्थित है। इस बांध की कुल लंबाई जो है 10 किलोमीटर है और बांध के पीछे जलाशय बना है जिसे नाथ सागर जलाशय कहते हैं। इस बांध पर 12 मेगावाट की क्षमता का विद्युत ग्रह लगाया गया है। नेक्स्ट है दामोदर घाटी निगम का जो संचालन करता है वो कौन है? ताप विद्युत केंद्र जो है ये दामोदर घाटी निगम का संचालन करता है। 7 जुलाई 1948 को भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी निगम अस्तित्व में आई। इस परियोजना का जो उद्देश्य पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्यों में प्रतिवर्ष भयंकर बाढ़ से होने वाले नुकसान को बचाना था। यह परियोजना अमेरिका की टेनेसी घाटी प्राधिकरण के आधार पर स्थापित की गई थी। दामोदर घाटी निगम पन बिजली एवं ताप विद्युत केंद्रों का भी संचालन करता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। बंगाल का शोक इसे बोलते हैं। नेक्स्ट है गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? जो गांधी सागर बांध है वो किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए है, ये मध्य प्रदेश राज्य में है। मध्य प्रदेश राज्य में गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है जो चंबल नदी पर निर्मित है। इस नदी पर राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध तथा कोटा बैराज आदि बनाए गए। और चंबल नदी का जो उद्गम है वो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के जानापाव पहाड़ियों से होता है। यह उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना से मिल जाती है। मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया? तो ये किस नदी पर बनाया गया है? चंबल नदी पर। मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया? ये बनाया गया चंबल नदी पर। दुनिया भर में मौजूद अधिकांश बांधों का जो प्रमुख उद्देश्य क्या है? देखो, पेयजल की आपूर्ति होती है इन बांध से और सिंचाई होती है और विद्युत उत्पादन भी होता है। तो विकल्प सभी विकल्प इसमें राइट हैं। तो किस लिए बनाया जाता है कि तो बांध निर्माण का जो उद्देश्य होता है वो सिंचाई के लिए है, नहर निकालना और जल विद्युत उत्पादन, शुद्ध पेयजल आपूर्ति या बाढ़ नियंत्रण के लिए भी इसका निर्माण किया जाता है। पर्यटन के लिए भी है और इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। इसके कई उद्देश्य होते हैं इसलिए इसे बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। नेक्स्ट है नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में ही स्थित है? गुजरात राज्य में। ये इडुक्की बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है? इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये बनाया गया है पेरियार नदी पर। इडुक्की बांध बना है ये पेरियार नदी पर बनाया गया है।
इडुक्की बांध पेरियार नदी पर बनाया गया है। पेरियार नदी केरल राज्य की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 244 किलोमीटर है। हीराकुंड बांध ये महानदी पर बनाया गया है। लाल बहादुर शास्त्री बांध जो है अलमट्टी बांध जो है ये कृष्णा नदी पर है। राजा लखमगोड़ा बांध जो है ये घाट पर नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है बांधों और उनकी स्थिति वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, ये हमें देखना है। स्टेनली जलाशय जो है तमिलनाडु में है, ये बिल्कुल सही है। गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में है। और ये जो है शांति सागर केरल में है, ये कर्नाटक में है। और नागार्जुन सागर बांध ये आंध्र प्रदेश में है। स्टेनली जलाशय जो है ये तमिलनाडु में है। गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में, शांति सागर कर्नाटक में है, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, उपयुक्त युगों में से कौन सा युग में उस नदी पर बनाया गया। उपयुक्त बांध जिस नदी पर बनाया गया उस युग का चयन कीजिए जो सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है उसका चयन करना। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर ये बनाया गया है। टिहरी बांध उत्तराखंड में है। इंदिरा सागर बांध ये नर्मदा नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। और नाथपा झाकड़ी बांध ये झेलम नदी पर स्थित नहीं है। तो ये है सतलज नदी पर। नाथपा झाकड़ी बांध जो है ये सतलज नदी पर है, ना कि झेलम नदी पर। बाकी सब सही है। नेक्स्ट देखते हैं,